पितृ कार्य संपन्न करने के लिए यहाँ पर तो मूल कारण वही है। और इसके साथ साथ जब मैं यहाँ आने का प्रोग्राम तय हुआ तो हमारे पूज्य आचार्य देव ने आदेश दिया कि यहाँ पर हम सब इस कार्य के उपलक्ष्य में सब इकट्ठे होकर समवेत होकर हम लोग अपने जीवन में ठाकुर जी को ग्रहण करके चलने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हमें कैसे चलना है, एक पारस्परिक अपने मन के भाव का आदान प्रदान का एक आयोजन किया जाए। और ऐसा माहौल बन गया उनके आशीर्वाद से। मैं एक व्यक्तिगत बात शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे। ऐसे सुंदर हॉल में कभी बैठकर स्टेज में बैठूंगा, ये ऑडिटोरियम भर्ती लोग, ठाकुर प्रेमी लोग एक साथ बैठकर हम लोग इष्ट प्रसंग कर रहे हैं, ठाकुर जी के प्रसंग कर रहे हैं, ऐसा कभी होगा मेरे जीवन में मैं सपने में भी नहीं सोचा था। ठाकुर जी का कृपा से, आचार्य देव का आशीर्वाद से ये संभव हुआ। आप लोग सब ये संभव किए। जो मेरी सोच में जो असंभव, ये कभी ऐसा हो सकता है, ये मैं कॉन्सीव नहीं कर पाया, लेकिन ये संभव हुआ। नामुमकिन को मुमकिन बनाया गया। तो ये छोटी सी घटना है, लेकिन इससे यही प्रतीत होता है, यही सीख मिलती है कि कोई भी चीज नामुमकिन सोचकर छोड़ देना, उस पर अमल नहीं देना, उसको कार्यकर करने का प्रयास नहीं करना, ये करना नहीं चाहिए। और ये करना ही असफलता है। जीवन को सार्थक करने के लिए मूल बात हम सबका एक ही है। हम सब जीना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, विस्तार चाहते हैं, ये सब कोई चाहता है। और उस लक्ष्य, उस उद्देश्य लेकर ही हम लोग सब दीक्षा ग्रहण किए, ठाकुर के शरण में आए हैं। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हमें करना है, वो अगर हमें लगे कि ये संभव नहीं, मुमकिन नहीं, ऐसी सोचकर हम आगे न बढ़े, कदम आगे न बढ़ाएं, तो कार्य सिद्धि कैसे होगी? तब तो हम अपना जीवन से ही दूर भागते रहेंगे। तो जीवन की प्राप्ति, वो विस्तार को आलिंगन करना, वर्धना को आलिंगन करना, जो तृप्ति मन की, आत्मसंतुष्टि, वो तो दूर रह जाएगी। तो मैं जितना ही, हम लोग सब अभ्यास के अनुसार सबको जाजन करते हैं, एक दूसरे को ठाकुर जी के विषय में बोलते हैं, ये करना चाहिए, ये करने से ऐसा होता है, वो करने से ऐसा होता है, लेकिन स्वयं जो करना चाहिए, मूल हमें जो करना चाहिए, वो सब अगर स्वयं हम ना करें, उसमें अभ्यस्त स्वयं ना हो, तो ये बात की बात रह जाती है। इसका असर, प्रभाव
बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता। आचरण ही बता देता है कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या किसका अनुसरण करता हूँ, मैं कैसा हूँ। ये मेरी आचरण मुझे ये लोगों को बता देता है। तो इसलिए मैं जो भी कुछ कहने का प्रयास करूँ, हाथ पैर इधर उधर फेंकूं, मूल बात है मेरी अपनी आचरण, और वो आचरण